हेलो एवरीवन। तो आप कैसे सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब बढ़िया है, जबरदस्त है और शानदार है। ये हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 है। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का एमसीक्यू वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके वो वीडियो देख लीजिए एक बार, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ये चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये चैप्टर के जो एमसीक्यू है, हमने जो एमसीक्यू लाया है आप एक बार देखना। एमसीक्यू बहुत अच्छा एमसीक्यू है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपको इस चैप्टर में मैं कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे टेक्निक दिखाऊंगा, आपको पसंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा कि वाओ, ऐसा मतलब ऐसा ट्रिक मुझे पहले सीखना चाहिए था। पहली बात। और बात यह है कि आप लोग जुड़े रहिएगा, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, मजा भी है, हम मजे भी करेंगे, सॉल्व भी करेंगे और उसके साथ साथ पढ़ाई भी होता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। लेट्स गो। पहला सवाल यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे देखते हैं पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 5 एंड माइनस 4x माइनस 8y एंड 20 है। इस दोनों इक्वेशंस का कितने सॉल्यूशंस है हमें पता है। इफ a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 तो हम क्या कहते हैं, वन यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। पहली बात। दूसरी बात, a1 by a2 equals to b1 by b2 not equals to c1 by c2 then the both the lines are parallel। क्या हो जाता है, parallel, that means no solution। और तीसरी बात, if a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2, अगर ऐसा हुआ तो क्या होता है, तुम बोलोगे सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अभी देखेंगे हम यहाँ पे ये दो इक्वेशन कौन से रूल्स को सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट वन, यहाँ पे a1 कितना है, तुम बोलोगे सर 1 है, क्योंकि कोई नहीं, जब कोई नहीं होता है तब वहां पे क्या होता है, 1 होता है। जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखते हैं 1x x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन माइनस 4x माइनस 8y माइनस प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं, a1 कितना है, तुम बोलोगे सर a1 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 कितना है, तुम बोलोगे 1। a1 by a2, a2 कितना है -4, ओके रहने दो। फिर b1 by b2, b1 कितना है 2 और b2 कितना है -8, 2 और 8 को 2 से 8 को काटेंगे 4, दैट मींस कितना रह जाएगा 1 by -4, इसको भी रहने दो। C1 by C2, C1 कितना है -5 डिवाइड बाय C2 कितना है 25, से इसको काटेंगे 4, ये भी कितना आएगा -1 by 4, -1 by 4 -1 by 4 -1 by 4, तीनों के तीनों इक्वल है। अगर तीनों का तीनों इक्वल हो रहा है तो क्या आ रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वाओ, ठीक है। उसी तरह हम अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे अगला सवाल क्या है, आप लोग प्यार से देख लीजिए। तो हम अभी देख लेते हैं दूसरा सवाल हम लोगों का क्या है। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस आर। ठीक है, अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर क्या है, कंसिस्टेंट है, तो लाइंस आर, लाइंस क्या होता है, कंसिस्टेंट मतलब या तो वो दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और एक के ऊपर से दूसरा ऐसा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हुआ तो हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग, और ऐसा हुआ तो हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे लेटा हुआ। ठीक है, पैरेलल तो एक दूसरे को अभी छूता भी नहीं है, दोनों ऐसे अलग अलग रहते हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग मतलब एक जगह पे काटता है और कोइंसिडेंट मतलब हर जगह पे काटता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। जब भी कंसिस्टेंट तुमको दिखे तब बोल दिमाग में एक चीज लाना, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द पेयर ऑफ इक्वेशन 9x plus 3y equals to 12 plus 12 equals to 0 and 18x plus 6y plus 26 equals to 0 have। क्या होगा, हम लोग वही फर्स्ट क्वेश्चन के तरीके दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे कैसे लगाएंगे आप लोग खुद देखिए। a1 by a2, a1 by a2, a1 कितना है 9, तुम बोलोगे 9, a2 कितना है 18, तुम बोलोगे 18, कितना बन रहा है 1 by 2, ओके रहने दो। फिर b1 by b2, b1 कितना है 3, b2 कितना है 6, इसको काटोगे कितना हो रहा है 1 by 2। वाओ, मजा आ रहा है। फिर C1 by C2, C1 कितना है, तुम बोलोगे सर 12, C2 कितना है, तुम बोलोगे सर 26, ये तो नहीं आ रहा है, कितना आएगा, 2 से काटोगे 6, 2 से काटोगे 13, 6 by 13, तो ये क्या आ गया, A1 by A2 equals to B1 by B2, नो प्रॉब्लम।
लेकिन C1/C2 इन लोगों के इक्वल नहीं हो रहा है, C1/C2 इक्वल नहीं। अगर ऐसा आता है तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। ये दो लाइन पैरेलल है, एक दूसरे को अभी छू नहीं रहा है, और जब एक दूसरे को नहीं छुएंगे तो क्या होगा, वो पैरेलल बन जाएगा, और पैरेलल बनने के बाद नो सॉल्यूशन, उन दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरा सवाल खत्म। अभी चौथा सवाल पे हम पहुंच गए। यहाँ पे इफ द लाइंस 3x + 2y - 2 = 0 एंड 2x + 5y + 1 = 0 आर पैरेलल, अगर ये दोनों पैरेलल है तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। पैरेलल होने का पता है हमको, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे होगा पैरेलल है। तो इसको मान लो ये वाला हम खत्म ही कर देते हैं। हमारे पास ये, इससे हम इक्वेशन बनाएंगे। क्या है यहाँ पे 3 डिवाइड बाई a2 क्या है 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है b1 क्या है 2k डिवाइड बाई यहाँ पे कितना है 5। हो गया ना खत्म। अभी देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर दो, क्या होगा 5 3 2 और 2 मल्टीपल करो 4, k अकेला रह जाएगा, 5 और 3 मल्टीपल करो 15, k इक्वल्स टू क्या रहेगा 15/4। 15/4 ढूंढो यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। उड़ा दो इसको, खत्म बात, एक ही झटके में खत्म सवाल। दूसरा सवाल हो गया। अभी पांचवा सवाल, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इफ वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, वाओ, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज -3x + 5y - 2 = 0, द सेकेंड इक्वेशन विल बी। अभी क्या बोला गया है यहाँ पे, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट बोला गया है मतलब एक के ऊपर एक ऐसा लेटर रहेगा, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर एक के ऊपर एक ऐसा लेटर रहता है तो क्या होता है वो, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यही हो रहा है। हमारा तीनों का तीनों फ्रैक्शन वैल्यू क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अभी हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे a1 कितना है 3, b1 कितना है 5, c1 कितना है -2। अभी जब भी अगर ऐसा सवाल आए तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें -3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल याद करो। क्या हो रहा है यहाँ पे, -3 का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे एक चीज देखना, ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखना, तुम दिमाग यहाँ पे लगाना है, यूज करना दिमाग यहाँ पे, कैसे यूज करना है तुमको, ठीक है। तीनों का तीनों वैल्यू इक्वल आना चाहिए, पहली बात। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, ए को छोड़ो अभी के लिए इसको छोड़ो, इसको अगर इससे कंपेयर करेंगे, -3/6 कितना आ जाएगा, -3/6 कितना आ जाएगा, -1/2। इससे इसको कंपेयर करेंगे तो 5/-10, ठीक है, 5/-10 ये कितना आ जाएगा, तुम बोलो सर 5/-10 ये कितना आ जाएगा, -1/2, ये भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे क्या आ रहा है, -2/-4, -2/-4, माइनस कैंसिल 1/2, ये वाला नहीं आ रहा है। -1/2, -1/2, 1/2 नहीं हो रहा है, ओके, ये वाला भी कैंसिल। ये वाला एक बार हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए -3, हम इक्वेशन नहीं करेंगे, -3/-6, 5/10, -2/-4, माइनस कैंसिल 1/2 रह जाएगा, 3 से इसको काटो, 5 से इसको काटो, 1/2 रह जाएगा, माइनस कैंसिल 2 से 4 का काटो, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 इक्वल 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 इक्वल, ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अदर्स हम नहीं चेक करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम यहाँ पे दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे एक चीज देखना, ठीक है, कैसे करेंगे, तुम यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो हमको क्या पता चल रहा है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओके, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस सेम रहेगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ऑल दी वैल्यू सर पॉजिटिव रहेंगे। तुम इसके साथ कंपेयर करो, इसके साथ माइनस रहेंगे, इसके साथ माइनस रहेंगे, लेकिन ये वाला माइनस बन के प्लस बन जाएगा, a1/a2, b1/b2, c1/c2 सेम नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर ये, इसको कैंसिल कर दो। ठीक उसी तरह इसको देखो, -3 +6, ओके, लेकिन प्लस प्लस, ये वाला प्लस प्लस वैल्यू प्लस में रहेगा, लेकिन a1/a2 माइनस में रहेगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ऑप्शन नंबर ये भी कैंसिल। लास्ट वाले को देखो, इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, ओके, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस बन जाएगा, माइनस है माइनस, सॉरी प्लस है, प्लस 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 रह जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसमें देखो माइनस प्लस में माइनस रह जाएगा, मतलब a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात खत्म, यही पे आगे बढ़ते हैं सीधा। क्या दिया गया है यहाँ पे, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2 x - y = 2 एंड x + y = 2। अगर कभी तुमको ऐसा सॉल्यूशन दिखे
तो तुम क्या करोगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, इसको पहले लिख लेना x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अभी तुम क्या करोगे, इसमें बड़ा कौन है, बड़ा से छोटा को माइनस कर, पॉजिटिव x बड़ा है तो x के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाए, 4 प्लस 2 6, 6 बाई 2 इक्वल्स टू 3। और y के लिए हम क्या करेंगे, x को निकालते हुए हम इसको प्लस कर रहे हैं, y को निकालते टाइम हम इसको माइनस करेंगे, 4 माइनस 2 कितना रहा है 2, 2 बाई 3 सॉरी 2 बाई 2 काटेंगे तो 1, तो एक का वैल्यू 3 और एक का वैल्यू 1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 3 and 1। मजा आ रहा है, आ रहा है। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, यहाँ पे हमें नेक्स्ट सवाल में हमें क्या दिया गया है, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3। अच्छा इसको करना पड़ेगा, देखते हैं। ए फ्रैक्शन मान लेते हैं x by y, ये सवाल आप लोगों ने किया ही होगा, हम यहाँ पे जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे MCQ सॉल्व कर रहे हैं। x by 3 becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। न्यूमरेटर से अगर कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए, 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो इसके क्या बन जाता है 1/3। इसको हम अगर इक्वेशन बनाएंगे 3x माइनस 3 क्रॉस मल्टीपल इक्वल्स टू y, तो ये क्या बन जाएगा 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। y को इधर लाए हम, माइनस बन गए, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या है, फिर क्या दिया गया, एंड इट बिकम्स 1/4, इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to its denominator। 1/4, ये 1/4 बनता है कब, जब डिनोमिनेटर के साथ 8 प्लस किया जाता है। अभी यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करो, 4x इक्वल्स टू, ये जाके 1 के साथ मल्टीपल होगा, और हमको पता है 1 के साथ किसी को भी मल्टीपल करो वो वही रहता है, 8y प्लस 8। ये क्या बन जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे देखो, हाँ इजी बन गया हम लोग का, 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। दिमाग यहाँ पे लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, तुम एक चीज यहाँ पे ध्यान से नोटिस करो, इसका कितना है माइनस, इसका कितना है माइनस, तो तुम डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर दो, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस प्लस। अभी 3x माइनस 4x माइनस x माइनस y प्लस y, y कैंसिल, माइनस 3 प्लस 8 प्लस 5, 8 से अगर 3 जाएगा 5 रहेगा इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस माइनस x इक्वल्स टू माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, x का वैल्यू कितना आ गया 5, x का वैल्यू कितना आ रहा है 5। ओके अभी यहाँ पे देखो भाई, करने का कोई जरूरत ही नहीं है, द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड, हमारा फ्रैक्शन क्या था x बाई y, x का वैल्यू आ गया 5, मतलब ऊपर कितना रहेगा 5 रहेगा। यहाँ पे देखो ऊपर कितना 3 है नहीं है, 4 है नहीं है, 7 है नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, y का वैल्यू निकालो ही मत, जरूरत ही नहीं है हमको, खत्म हो गया। दूसरा देख लेते हैं हम यहाँ पे, द सॉल्यूशन ऑफ 4 by x, ओके 4 by x प्लस 3 by y इक्वल्स टू 14, और क्या है 3 by x माइनस 4y इक्वल्स टू 23। करेंगे भाई हम इसको भी सवाल हल कर देंगे। 4 by x, 4 by x मतलब 4 by x मतलब 1 by x को मान लेते हैं, 1 by x को क्या मान लेते हैं, अभी के लिए 1 by x को हम a मान लेते हैं, तो 1 by x को a मानने के बाद ये बन जाएगा 4a, यहाँ पे रहेगा 3y इक्वल्स टू 14, और यहाँ पे रहेगा 3a माइनस 4y इक्वल्स टू 23। अभी यहाँ पे एक चीज देखना पड़ेगा, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। एक काम कर लेते हैं, इसके साथ 3 मल्टीपल कर लेते हैं, 3 मल्टीपल करेंगे तो इसके साथ पूरा का पूरा, तो क्या बने 3 इंटू 4 12 है, ओके 3 इंटू 3 9y, ओके 3 इंटू 14 42, ओके नो प्रॉब्लम। 3 मल्टीपल किया इसके साथ, ये वाला इक्वेशन नंबर 1, ये वाला इक्वेशन नंबर 2। 1 नंबर इक्वेशन के साथ हमने कितना मल्टीपल किया 3। अभी 2 नंबर इक्वेशन के साथ हम कितना मल्टीपल करेंगे 4। अगर इसके साथ 4 इंटू 3 कितना बन जाएगा 12 है, तुम बोलोगे 12 है, प्लस 4 इंटू 4 कितना बन जाएगा 4 इंटू 4 16, लेकिन यहाँ पे माइनस है, 4 इंटू माइनस 4 माइनस 16 y, ठीक है, इक्वल्स टू 4 इंटू 23 कितना बन जाएगा, तुम बोलोगे 23 23 46 46 46 92, ठीक है। अभी इसको लगाओ, साइन को उल्टा बनाओ, बात खत्म, 12 कैंसिल, 9 प्लस 16 कितना बन जाएगा, तुम बोलोगे 25y इक्वल्स टू 92 माइनस 42 माइनस 92 कितना बन जाएगा, 42 माइनस 92 कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा 50 माइनस 50। अभी y इक्वल्स टू माइनस 50 बाई 25 से इसको काटोगे 2 माइनस 2, y का वैल्यू कितना आ गया -2 -2 मतलब y का वैल्यू -2। ऑप्शन में ढूंढो -2 कहां पे, ये वाला ऑप्शन, बाकी अदर्स में -2 नहीं है, खत्म बात। x का वैल्यू हमें निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं। समझ में आ गया। अगर ऑप्शन ऐसा दिया गया हो
तभी ये वाला यूज करना। अदरवाइज अगर ऑप्शन यहाँ पे भी -2 यहाँ पे भी -2, तब तो तुम्हें निकालना पड़ेगा कि दो जगह पे -2 है, तुम वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि पहला वाला या दूसरा वाला। लेकिन हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि एक ही जगह पे -2 है, अदर्स आर नॉट -2, दैट मीन्स हमारा एक ही वैल्यू आ रहा है, इसमें ही खत्म, बाकी x का वैल्यू निकालो ही मत, वक्त बर्बाद मत करो। ठीक है, फिर देखते हैं हम, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर जाता है 2 घंटे में। तुम एक बताओ, स्पीड हम अगर निकालने जाए तो क्या होगा, 20 किलोमीटर जा रहा है कितने में, 2 घंटे में, 2 आवर में कितना जा रहा है, 20 किलोमीटर, तो उसका स्पीड क्या बन जाएगा डाउन स्ट्रीम, तो क्या बन जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जब डाउन स्ट्रीम जा रहा है तब पानी का स्पीड, वाटर स्पीड ऑफ स्टीम एंड बोट दोनों का प्लस हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं बोट का स्पीड क्या है x और पानी का स्पीड क्या है y, दोनों मिला के कितना हो रहा था 10। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, आप स्ट्रीम जाने के बाद जाते टाइम क्या होगा, बोट का स्पीड से पानी का स्पीड माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है पानी नीचे आ रहा है, बोट ऊपर जा रहा है, तो बोट का स्पीड को कौन धक्का दे रहा है, पानी धक्का दे रहा है, मतलब -x - y। स्पीड कितना है यहाँ पे 4 किलोमीटर 2 घंटे में, 2 घंटे में 4 किलोमीटर, तो स्पीड कैसे निकालेंगे 4/2, 2 किलोमीटर। अभी यहाँ पे तुम एक चीज देखो, x और y को जोड़ने के बाद 10 आ रहा है, 6 और 3 को जोड़ो कितना हो रहा है 9, ये नहीं होगा, 7 और 4 को जोड़ो 11, ये भी नहीं होगा, 10 और 6 को जोड़ो ये कितना हो रहा है 16, ये भी नहीं होगा, 6 और 4 को जोड़ो कितना होता है 10, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल सॉल्व मत करो, वक्त जाया मत करो, सीधा सीधा उड़ा दो। समझ में आ गया? अभी नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या आता है, द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD आर A = 6। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोले तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, A + C एंगल का सम होगा 180 और B + D एंगल का सम कितना होगा 180। समझ में आया? हम ये सवाल सॉल्व भी नहीं करेंगे, दिमाग लगाएंगे, हल निकालेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A = 6x + 10 और B = क्या हो रहा है 5x, C = x + y एंड D = 3x - 10। एक चीज यहाँ पे देखना अभी, ठीक है, कैसे किया जाएगा ये, कैसे किया जाएगा। तुम एक चीज देखना, 6 के साथ कोई भी चीज को तुम अगर मल्टीपल करोगे, एनीथिंग यू आर मल्टीप्लाइंग विद 6, दैट मींस 6 इज ए इवन नंबर। अगर इवन नंबर के साथ तुम किसी भी चीज को, किसी भी नंबर्स को मल्टीपल करोगे, वो ऑलवेज हमको इवन नंबर ही देगा। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे हम जो भी ले, 6x + 10 का वैल्यू क्या आएगा, इवन। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या है, द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या है नेक्स्ट सवाल हम लोगों का, द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आप लोग एक चीज याद रखना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब होता है वो उस टाइप का क्वाड्रिलेटरल्स जिसका ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, अभी 180 डिग्री ऑपोजिट साइड, मतलब एंगल A + एंगल C कितना होना चाहिए 180 डिग्री, एंगल A + एंगल C कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A कितना है, तुम बोलोगे सर 6x + 10, वाओ, और एंगल C कितना है, तुम बोलोगे सर x + y = कितना बन जाएगा 180, 10 उधर जाके -6x + x 7x + y = 170, 10 उधर जाके माइनस हो गया, 170 हम लोगों के हाथ में रह गया। पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, B + D, वो भी तो ऑपोजिट एंगल्स है, उसका वैल्यू कितना आना चाहिए 180। एंगल B का वैल्यू कितना लिखा गया है 5x, तुम यहाँ पे लिखो 5x प्लस D का वैल्यू कितना 3y - 10, 3y - 10 = 0, सॉरी 0 नहीं 180। अभी क्या बन जाएगा यहाँ पे 5x + 3y = -10 उधर जगह प्लस बन जाएगा 190। आ रहा है भाई, आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो तुम एक चीज कैसे किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखना क्या है, यहाँ पे 7y, इसको अगर 1 मान लेते, इसको 2 मान लेते, इसमें y 3 है, इसमें 3 से मल्टीपल करते, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीपल, 3 7 21x, 3y = 3 से इसको मल्टीपल करेंगे 51 0। अभी 2 नंबर इक्वेशन के नीचे बिठा दो, कितना आएगा 5x + 3y
इक्वल्स टू 190 माइनस 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 प्लस 3y माइनस 3y को हटा दो, हटा देने का 21 से 5 को माइनस करो कितना रह जाएगा 16x इक्वल्स टू 510 से 19 को माइनस करोगे कितना रह जाएगा 320 x कितना बन जाएगा 320 को 16 से डिवाइड करो कितना बन जाएगा 20 कितना बन रहा है 20 बन रहा है कितना बन रहा है 20 बन रहा है कितना बन रहा है 20 बन रहा है तो 20 यहाँ पे भी x का वैल्यू 20 यहाँ पे भी x का वैल्यू 20 इसको काट दो आ गया हम लोगों का 20 अभी क्या है y का वैल्यू चाहिए y का वैल्यू चाहिए y का वैल्यू चाहिए y का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसको ही मान लेते हैं क्या है 7x प्लस y इक्वल्स टू 170 ठीक है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे देखो 7x प्लस y इक्वल्स टू 170 अभी यहाँ पे देखो 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 20 यहाँ पे 20 लिखो प्लस y इक्वल्स टू 170 7 इंटू 20 कितना होगा 140 140 उधर जाएगा क्या बन जाएगा माइनस 170 माइनस 140 दैट इज 30 डिग्री ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऐसे करना चाहिए ठीक है इसका और एक सेकेंड एक मतलब दूसरा एक मेथड भी है वो भी मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे लेकिन अभी नहीं ठीक है अभी नहीं यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू बिठा बिठा के देख सकते हैं यहाँ पे 6x है यहाँ पे ऐसे वैल्यू बिठा के हमको करना पड़ता है ठीक है 615 90 100 के साथ इतना जोड़ेंगे इतना होगा उतना होगा कोई दिक्कत नहीं अभी नेक्स्ट सवाल में हम जाते हैं ठीक है नेक्स्ट सवाल हम लोगों के लिए क्या है The pair of equation x equals to a and y equals to b graphically represent lines which are parallel intersecting at b and a नहीं होगा x पहले रहता है y बाद में रहता है कोइंसिडेंट नहीं होगा intersecting at a and b ऑप्शन नंबर क्योंकि अगर x एक्सिस और y एक्सिस में अगर दो काट रहे x equals to a मतलब y एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन और y equals to b मतलब x एक्सिस के पैरेलल मान लेते हैं ये पॉइंट है मतलब ये a ये वाला a बन गया और ये वाला b b b ये वाला क्या बन गया b बन गया a कॉमा b ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट इंटरसेक्टिंग एट a कॉमा b a और b में दोनों को दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि the pair of equation 5x minus 15 equals to 8 and 3x minus 9 equal to 24 by 5 has one solution देखो तुम सीधे सीधे यहाँ पे a by a2 निकालो a1 by a2 5 by 3 फिर यहाँ पे देखो minus 15 by minus 9 फिर 5 से काटो 3 से काटो 5 3 से काटो 3 कैंसिल 5 by 3 आ रहा है ओके नो प्रॉब्लम a1 by a2 equals to b1 by b2 आ रहा है c1 by c2 क्या आ रहा है 8 by 24 by 5 5 जगह ऊपर मल्टीपल हो जाएगा इसको काटेंगे 3 5 by 3 ठीक है कितना आ रहा है 5 by 3 5 ऊपर जाके 8 से मल्टीपल होगा लेकिन 8 को हम 3 से नीचे 3 रहेगा 5 ऊपर जाके मल्टीपल होगा इसमें ऊपर 1 रहेगा 5 ऊपर 1 के साथ मल्टीपल हो जाएगा क्या बन जाएगा 5 by 3 a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 अगर तीनों का तीनों सेम आ जाए तो हम लोग का क्या होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस समझ में आ रहा है क्योंकि ये कंडीशन किसका मैच कर रहा है a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 बात खत्म आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 30 the pair of equation x plus 2y and minus 3x minus 6y plus 1 equals to have इसके पास कितना सॉल्यूशन है a1 by a2 a1 कितना है 1 by minus 3 b1 by b2 b2 कितना है b1 2 है b2 कितना है minus 6 इसको काटेंगे 1 by 3 माइनस रहेगा ओके नो प्रॉब्लम बाकी बचा कितना 5 by 1 c1 by c2 5 by 1 मतलब हमारा कितना आ रहा है a1 by a2 equals to b1 by b2 आ रहा है लेकिन नॉट इक्वल्स टू c1 by c2 अगर ऐसा आए तो क्या होता है हम लोगों का पैरेलल और पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर उड़ाओ उसको ठोको उसको यहाँ पे क्या दिया एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन नहीं भाई फिर देखो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ c फॉर व्हिच ऑफ द pair of equations cx minus y equals to 2 and 6x minus 2y equals to 3 will have infinitely many solutions. Infinitely many solutions आपको पता ही है क्या होता है बार बार बोलता हूँ a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 अभी किसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है c का तो हम a1 by a2 c by a2 कितना है हम लोगों का 6 equals to b1 by b2 b1 कितना है हमारा -1 क्योंकि यहाँ पे -1 है -1 by -2 -1 by -2 माइनस और माइनस कैंसिल यही से हम निकालेंगे c into 2 2c equals to 6 c क्रॉस मल्टीपल कर दिया हमने c equals to 6 by 2 2 से इसको काटेंगे 3 c का वैल्यू 3 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर समझ में आ रहा है मुझे तो मजा आ रहा है और क्या बोले
अच्छा भी लग रहा है। अभी इसको देखते हैं। इफ द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 are coincident। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक। उस टाइम हमारा कैसा सॉल्यूशन देता है, a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2। देखो यहाँ पे कहाँ पे a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात खत्म। आज के लिए था इतना ही। प्यार और मोहब्बत से हमने सारे सवाल कर लिए हैं। मैं आशा करता हूं आप सब लोगों को समझ में आ गया है। ऐसे ही और चैप्टर नंबर 4 के लिए हमारा आएगा 5, 6, 7, 8 जब तक खत्म नहीं होता, जब तक तुम्हें हम एग्जाम के लिए तैयार नहीं करते तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। एमसीक्यू आता रहे, क्योंकि आप सभी को पता है आजकल एमसीक्यू कितना इंपॉर्टेंट बन रहा है। हर एक एग्जाम में एमसीक्यू 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 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एग्जाम। एमसीक्यू क्या बन गया है, एमसीक्यू जो होता है अभी एमसीक्यू सवाल, वो हम लोग के एग्जाम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन रहा है। सिर्फ क्लास 10th में नहीं, क्लास 12th में भी आजकल एमसीक्यू आता है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू ही रहता है, तो हमें फोकस करना चाहिए एमसीक्यू में। दूसरी बात, एक एमसीक्यू को हम कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं उसमें भी फोकस करना चाहिए कि कितना जल्दी 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 हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट तो करना मत भूलना। और आज के लिए बस टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।